इस मूवी की कहानी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और बहुत ही मज़े की वीएफएक्स यूज़ की गई हैं। तो इस मूवी को एंजॉय करने के लिए पूरी वीडियो देखिएगा और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस कहानी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जहां पर गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समुद्र की गहराइयों में चला गया था और उस दिन के बाद गॉडजिला का कुछ भी पता नहीं चल पाया, किसी ने नहीं देखा उसे। उसके बाद 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम कॉन्ग के घर को देखते हैं। हम ये भी देख पाते हैं कि अब कॉन्ग का साइज पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। इसके बाद कॉन्ग सोकर उठता है और पानी में काफी एंजॉय करता है। वहीं पर हम एक छोटी बच्ची को भी देख पाते हैं जो कॉन्ग को काफी अच्छी लगती थी। वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड भी थे और कॉन्ग उस बच्ची की कोई भी बात को नहीं टालता था और ये बच्ची ना तो बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी। और यहाँ पर हम कॉन्ग को बहुत गुस्से में देखते हैं जो काफी नाराज नजर आ रहा था और वो एक पेड़ को उखाड़ कर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। फिर हम ये जान पाते हैं कि कॉन्ग को इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला फिर से वहां पर ना आ जाए, ताकि ये दोनों टाइटन फिर से एक दूसरे से ना लड़ पड़े, क्योंकि कॉन्ग अब पहले से भी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था साइज में। इसीलिए ये डिसाइड किया जाता है कि इसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो एक कंपनी के लिए काम करता था और वो एक हैकर भी था। और वो जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी बहुत ही मॉडर्न चीजें बनाया करती थी, जिनमें रोबोट, मशीन्स और बहुत कुछ शामिल था। फिर उस हैकर को कंपनी पर थोड़ा शक होता है कि शायद कंपनी कोई ऐसी चीज बना रही है जो इन्हें नहीं बनानी चाहिए। फिर वो कंपनी का सारा डाटा हैक कर लेता है। फिर उसे पता चलता है कि कंपनी किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। और तभी यहाँ पर अलार्म बजने लगता है और ये अलार्म गॉडजिला के आने का अलार्म था। देखते ही देखते गॉडजिला समंदर से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वो सब कुछ तबाह करने लगता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गॉडजिला सबको क्यों मारता जा रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों की जान बचाता है और उन्हें हिफाजत देता है। फिर हम यहाँ ये जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास एक पावर है और वो एक न्यूक्लियर पावर है और गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर के इस्तेमाल से पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर इसके बाद ये न्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गॉडजिला आ चुका है, पर इस बार वो चेंज होकर आया है, पहले जैसा नहीं रहा। यानी कि पहले तो वो इंसानों को बचाता था और अब वो सब इंसानों को मारता जा रहा है। फिर कंपनी का ओनर सबको ये बताता है कि वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिससे हम गॉडजिला का मुकाबला कर पाएंगे। इस न्यूज़ को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम होता है मेडिसन। वो ये एक्सेप्ट नहीं करती कि गॉडजिला गुस्से में आया है जमीन पर, क्योंकि वो इसे बहुत अच्छे से जानती थी। वो इस न्यूज़ को बकवास समझती है क्योंकि वो समझती थी कि गॉडजिला कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो तो इंसानों की जान बचाता है। मेडिसन अपने फादर के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर किया गया है। उसके फादर कहते हैं कि टाइटन्स भी इंसानों की तरह ही होते हैं, इनका भी मूड चेंज हो सकता है, इन्हें भी गुस्सा आता है। अब देखो गॉडजिला भी चेंज हो गया है और वो भी इंसानों को मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसिन वहां से चली जाती है और वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुन लेती है। हैकर दरअसल गॉडजिला के बारे में ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। फिर मेडिसिन डिसाइड करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी। वो जाकर उस हैकर से पूछेगी कि सारा मामला क्या है, गॉडजिला गुस्से में क्यों आ गया है। इसके बाद कंपनी का ओनर एक सीनियर डॉक्टर निथेन से जाकर मिलता है। डॉक्टर निथेन असल में एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का ओनर डॉक्टर निथेन को बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था होलो अर्थ वाला वो बिल्कुल सही था और ये वो जगह थी जहां पर टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर निथेन ने एक बुक लिखी थी जिसमें लिखा था कि जमीन के अंदर एक और जमीन है जिसका नाम होलो अर्थ है। ये छुपी हुई है और किसी को नजर नहीं आती और असल में ये अर्थ टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स है। यहीं पर फिर कंपनी का ओनर डॉक्टर निथेन को एक और आदमी से भी मिलवाता है। फिर कंपनी का ओनर बताता है कि हमने होलो अर्थ में एक एनर्जी का सोर्स ढूंढ लिया है। अब हम ये बात तो जानते नहीं है कि होलो अर्थ एग्जिस्ट कहाँ पर करती है। जैसे हम सूरज से एनर्जी लेते हैं इसी तरह होलो अर्थ में एक पावर सोर्स है जिससे ये सारे टाइटन्स एनर्जी लेते हैं और अगर इन्होंने वो एनर्जी सोर्स ढूंढ लिया तो ये गॉडजिला और उसके जैसे दूसरे टाइटन्स का भी मुकाबला कर पाएंगे। फिर डॉक्टर निथेन उनसे पूछता है कि आखिर हम उस होलो अर्थ तक जाएंगे कैसे। 8 से कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहां जाने की कोशिश की थी
पर वो नहीं जा पाया और मर गया। फिर हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसीलिए वहाँ पर हर चीज हवा में उड़ने लगती है। फिर कंपनी का ओनर डॉक्टर निथेन को कहता है कि आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम वहाँ यानी होलो अर्थ पर जाएंगे। फिर कंपनी का ओनर ये भी बताता है कि हर टाइटन में एक एबिलिटी होती है कि वो अपने घर को ढूंढ सकता है, इसीलिए हमें कॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए। इसीलिए डॉक्टर निथेन अपनी एक फ्रेंड जो डॉक्टर भी थी उससे मिलते हैं जो कॉन्ग की देखभाल किया करती है। डॉक्टर निथेन उस फीमेल डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कॉन्ग को उसके घर भेजना चाहिए और उसका घर होलो अर्थ है, क्योंकि हम उसे ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पर नहीं रख सकते और अगर वो यहाँ से बाहर निकला भी तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा। इसीलिए कॉन्ग सिर्फ होलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है। थोड़ी बहस के बाद वो फीमेल डॉक्टर भी इस बात के लिए एग्री हो जाती है, क्योंकि इसके अलावा इसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं थी। फिर ये अपनी पूरी फोर्स के साथ कॉन्ग को होलो अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं। कॉन्ग को ये बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध कर ले जा रहे थे। कॉन्ग की फ्रेंड उससे इशारों में बात करती है। बच्ची बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। आर्मी का ऑफिसर उस फीमेल डॉक्टर को कहता है कि हम उस गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे और हम किसी दूसरे रास्ते से ही जाएंगे ताकि गॉडजिला को पता ना चल पाए। फिर वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि हाँ बिल्कुल हमें ऐसा ही करना होगा, क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की काफी पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि वो दोनों ही खुद को मॉन्स्टर का किंग समझते हैं। तो अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो बहुत तबाही मचाएंगे। फिर हम मेडिसन को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ उस हैकर से मिलने जाती है। फिर हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी एक बहुत बड़ी चीज बना रही है और उस चीज को बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा और गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने कंपनी को तबाह कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग जिस शिप पर था उसमें अलार्म बजने लगता है। बच्ची फीमेल डॉक्टर को बताती है कि गॉडजिला आ रहा है। फिर डॉक्टर निथेन कहता है कि अगर गॉडजिला आ रहा है तो हमें कॉन्ग को भी आजाद कर देना चाहिए और उसकी भी चेन खोल देनी चाहिए ताकि वो गॉडजिला का मुकाबला करके हम सबको बचा ले। अब फाइनली गॉडजिला आ जाता है। पहले वो एक शिप को डिस्ट्रॉय करता है, फिर कॉन्ग की तरफ बढ़ता है। कॉन्ग को जब पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है। फिर ये लोग गॉडजिला पर मिसाइल से अटैक करते हैं, जिसका गॉडजिला पर कुछ असर नहीं होता। तो इंसानों के प्लेन होते हैं, गॉडजिला उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर गॉडजिला कॉन्ग की शिप को पलट देता है, इससे कॉन्ग और बाकी सब लोग समंदर में डूब जाते हैं। फिर वो कॉन्ग की चेन को खोल देते हैं ताकि कॉन्ग गॉडजिला का मुकाबला करके बाकी सब को भी बचा सके। फिर कॉन्ग और गॉडजिला के दरमियान बहुत लड़ाई होती है। गॉडजिला कॉन्ग को नीचे पानी में ले जाता है, फिर वो उल्टी हुई शिप को सीधा कर देता है ताकि सबकी जान बच सके। फिर कॉन्ग छलांग लगाकर गॉडजिला के पास पहुंचता है, एक शिप से दूसरी शिप पर। फिर कॉन्ग गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है, बदले में गॉडजिला भी कॉन्ग को मारता है और कॉन्ग नीचे गिर जाता है। कॉन्ग एक बार उठकर फिर से गॉडजिला को मारता है और गॉडजिला जाकर समंदर में गिरता है। फिर गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करता है। फिर कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की न्यूक्लियर पावर को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर समंदर के अंदर ही दोनों के दरमियान बहुत फाइट होती है। गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता था पर कॉन्ग पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसीलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। फिर गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए उसे समंदर की गहराइयों में लेकर जा रहा होता है। फिर वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें कॉन्ग की मदद करनी चाहिए वरना गॉडजिला उसे मार डालेगा। फिर ऑफिसर पानी में गॉडजिला पर हमला करवाता है ताकि कॉन्ग की जान बच सके। फिर कॉन्ग बाहर आ जाता है और ऑफिसर सब इंजन को बंद करने को कहता है ताकि गॉडजिला को लगे कि हम हार चुके हैं और वो वहां से चला जाए। फिर गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से से देखता है और वहां से चला जाता है। फिर डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला फिर से अटैक करके हमें मार डालेगा, तो हम कैसे आगे बढ़े और कॉन्ग को आगे कैसे ले जाएंगे। इस पर डॉक्टर नितिन कहता है कि हम कॉन्ग को उड़ा कर ले जाएंगे। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपनी दोस्त के साथ उस कंपनी में घुस गई है, ये चीज चेक करने के लिए कि आखिर ये कंपनी कौन सी ऐसी चीज बना रही है जिस पर गॉडजिला को गुस्सा आया और उसने अटैक कर दिया। वहाँ पर उन लोगों को एक काफी बड़े एनिमल के अंडे भी मिलते हैं और अचानक से उनका डोर लॉक हो जाता है। असल में जहाँ ये लोग होते हैं वो एक मशीन होती है जो इन लोगों को काफी तेजी से हांगकांग लेकर जा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरी आर्मी कॉन्ग को होलो अर्थ के पास लाने में कामयाब
कामयाब हो जाती हैं। वो कॉन्ग को कहते हैं कि वो होलो अर्थ वाले केव में चला जाए, लेकिन कॉन्ग वहां पर जाने से इनकार कर देता है। फिर वो उस बच्ची से कहते हैं कि वो कॉन्ग को वहां जाने के लिए कहे, क्योंकि कॉन्ग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था। साथ में उसे ये भी कहा जाएगा कि उसकी फैमिली भी वहां पर है। फिर कॉन्ग केव में जाने के लिए एग्री हो जाता है। फिर ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से उस केव में जाते हैं कॉन्ग के पीछे। होलो अर्थ में तरह तरह के मॉन्स्टर भी थे। तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची की कार पर भी अटैक करने वाला होता है, पर कॉन्ग उसे पकड़ लेता है और उसे मार डालता है और उस मॉन्स्टर का सर ही धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद वो तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि बाकी सब भी कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। होलो अर्थ पर हवा ना होने की वजह से वहाँ के सारे पत्थर उड़ रहे थे। मेडिसन और उसका फ्रेंड अब हांगकांग पहुंच जाते हैं। वहां उनको उनके सीक्रेट वेपन का पता चल जाता है। गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया है और इस गॉडजिला का नाम होता है मेगा गॉडजिला, और इसको चलाने वाला वो लड़का होता है जिससे डॉक्टर नेथेन को मिलवाया गया था। मेगा गॉडजिला की पावर को चेक करने के लिए वहां एक मॉन्स्टर को छोड़ा जाता है। मेगा गॉडजिला अपनी पावर को इस्तेमाल करके उसे मार डालता है और यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है, वो ये कि उन्हें मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए और ज्यादा पावर चाहिए थी और वो पावर सिर्फ होलो अर्थ में ही थी। यही वजह थी कि कंपनी का ओनर उस पावर को ढूंढ रहा था जिससे मेगा गॉडजिला को दोबारा से जिंदा कर सके। फिर हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एक्टिव हो गया है। उसके एक्टिव होते ही गॉडजिला उसको फील कर लेता है और जहाँ पर वो था यानी हांगकांग, वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। होलो अर्थ देखने में काफी खूबसूरत थी और होलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था। कॉन्ग उस पहाड़ पर जाता है और वहाँ के डोर को ओपन करता है और जोर से धारता है। कॉन्ग को वहाँ पर एक वेपन मिल जाता है जो कि एक्स थी, और ये एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं थी बल्कि ये न्यूक्लियर पावर से बनी हुई होती है जो कि बहुत पावरफुल होता है। फिर कॉन्ग एक बड़ी सी चेयर पर बैठ जाता है, बिल्कुल एक किंग की तरह। अब गॉडजिला हांगकांग पहुंच गया था जो कि अब मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था। फिर सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। फिर कॉन्ग की भी एक्स एनर्जी सोर्स चमकने लगती है। फिर गॉडजिला को ये बात भी पता चल जाती है कि होलो अर्थ में कोई आया है। फिर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर जमीन के अंदर मारता है जो जमीन को फाड़ती हुई होलो अर्थ तक पहुंच जाती है। फिर कंपनी का एक सोल्जर एक ट्रिक के जरिए इस न्यूक्लियर पावर का एक छोटा सा टुकड़ा अपनी कंपनी के पास पहुंचा देता है ताकि वो लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर दें। हालांकि फीमेल डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती। फिर जब उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला भी यहाँ आने वाला है तो वो सब वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी कॉन्ग उसकी कार को पकड़कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। कॉन्ग अपने एक्स को लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर से गॉडजिला ने कॉन्ग को लड़ने का इशारा दिया था। फिर कॉन्ग वहां से भागते हुए हांगकांग आ जाता है। कॉन्ग गॉडजिला पर अटैक करता है, पर गलती से उसकी एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है और इन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके काफी बार कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बड़ी चालाकी से हर बार बच जाता है। फिर कॉन्ग अपनी एक्स से गॉडजिला पर वार करके उसे जख्मी कर देता है। फिर गॉडजिला गुस्से में आकर अपनी न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करके कॉन्ग को दूर फेंक देता है। फिर कॉन्ग उस न्यूक्लियर पावर को अपनी तरफ आने से रोक देता है अपनी एक्स की मदद से। क्योंकि गॉडजिला काफी ताकतवर था इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। फिर गॉडजिला कॉन्ग को जख्मी करके नीचे गिरा देता है और उसकी चेस्ट पर पांव रख कर जोर से चिल्लाता है। फिर कॉन्ग उसे देखकर खुद भी जोर से धाड़ता है और गॉडजिला उसे छोड़कर वहां से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि कंपनी को वो न्यूक्लियर सोर्स मिल जाता है जिससे वो मेगा गॉडजिला को जगा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला जिंदा हो जाता है और वो सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो सबसे पहले उस कंपनी के ओनर को मारता है और बाद में उसके असिस्टेंट्स को भी मार डालता है। फिर मेगा गॉडजिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो वो उसे मारने के लिए भागता है। उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है क्योंकि मेगा गॉडजिला काफी पावरफुल था, इसलिए गॉडजिला हारता हुआ नजर आ रहा था। मेगा गॉडजिला को काफी मारता है और उससे नीचे गिरा देता है। मेडिसन और उसका दोस्त हैकर मेगा गॉडजिला की पावर को रोकने और बंद करने की कोशिश करते हैं, पर हर जगह कोड लगे हुए थे इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाते। फिर दूसरे सीन में हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है जो लड़ने की वजह से काफी जख्मी हो गया था और उसकी हालत काफी खराब
बेताब थी और वो तकरीबन मरने ही वाला था। वो बच्ची जब कोंग की हार्ट बीट सुनती है तो वो बताती है कि कोंग की हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, जिस पर वो फीमेल डॉक्टर बताती है कि हमें कोंग की जान बचाने के लिए उसे काफी इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा और ये लोग उसे शॉक उसी एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं, जिससे कोंग को काफी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। फिर वो बच्ची कोंग को समझाती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दोस्त है, इसीलिए जाओ और उसकी हेल्प करो। फिर कोंग उठता है और गॉडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मेगा गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गॉडजिला को बस मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर कोंग आ जाता है और वो गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला फौरन समझ जाता है कि मुझे और कोंग को साथ मिलकर लड़ना चाहिए। मेगा गॉडजिला इतना पावरफुल था कि वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। फिर कोंग को अपनी एक्स नजर आती है, पर मुसीबत की बात ये है कि वो चार्ज नहीं होती। फिर भी कोंग उस एक्स से मेगा गॉडजिला पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी मेगा गॉडजिला उस पर भारी पड़ रहा था और वो उसे मारने ही वाला होता है कि कोंग उसे रोक लेता है। इधर हैकर और मेडिसिन से वो मशीन बंद नहीं हो रही थी, तो वो लोग गुस्से में आकर उस पर पानी डाल देते हैं, जिससे मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर गॉडजिला कोंग की एक्स को चार्ज कर देता है। अब कोंग के पास न्यूक्लियर पावर आ चुकी थी, इसीलिए वो मेगा गॉडजिला को तबाह बर्बाद कर देता है, उसके हाथ पांव तोड़ देता है और उसकी बॉडी के सारे पार्ट्स अलग अलग कर देता है और लास्ट में वो मेगा गॉडजिला का सर भी उखाड़ कर फेंक देता है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला मर चुका था तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कोंग भी अपनी एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। अब क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी, इसीलिए वो दोनों अब नहीं लड़ते। गॉडजिला फिर से समुद्र में चला जाता है और कोंग हमेशा के लिए अब होलो अर्थ में चला जाता है और कोंग उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ वहां पर ले जाता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की क्लियर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो टाइम से मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।